एनलाइटनमेंट के कई सारे डेफिनेशंस हो सकते हैं। कई लोगों को अलग अलग तरह से एनलाइटनमेंट होता है। बेसिकली अगर टू बी ट्रू, एनलाइटनमेंट क्या होता है, जब आप आपकी लिमिटेशंस को भूल कर कि आप एक बॉडी से लिमिटेड हैं, आप एक फैमिली से लिमिटेड हैं, आप एक नेशन से लिमिटेड हैं, इन सबको आप भूल कर अगर अनलिमिटेड या फिर द एब्सोल्यूट बनने का ट्राई करते हैं, आप बन जाते हैं, उसे हम एनलाइटनमेंट कहते हैं। एनलाइटनमेंट बेसिकली होता है जो भी चीज आपके पास लिमिटेड है, आपकी लिमिटेड सोच, आपके लिमिटेड आइडियाज, आपके लिमिटेड विजन, उन सबको अनलिमिटेड कर देना और एक तरह से आपको गॉडली स्टेट दे देना, जिसमें आप ही पूरे यूनिवर्स में बच जाते हैं, जिसको कुछ जानने की जरूरत नहीं है, जिसको सब पता है, जो मोस्ट पावरफुल है, जिसके पास सब कुछ है, जो मोस्ट हैप्पी है। मतलब जैसे आप एक भगवान को इमेजिन कर सकते हैं, वो आप एनलाइटनमेंट के बाद बन जाते हैं। जी, प्रैक्टिकली एनलाइटनमेंट को एक्सपीरियंस अगर आपको करना है तो आपको कुछ वेज होती हैं, बहुत सारे वेज होते हैं एक्चुअली, जिन पे आप चल के एनलाइटनमेंट अचीव कर सकते हैं। ओके, उन वेज में से कुछ प्रोमिनेंट वेज जो हैं, उनमें आता है डिवोशन, वर्क या कर्म, नॉलेज या फिर ज्ञान, और राजयोग या फिर आप कह सकते हैं क्रिया योग या फिर योग, टू बी एग्जैक्ट। तो ये 4 प्रोमिनेंट वेज हैं जिससे आप एनलाइटनमेंट को पा सकते हैं। अब बात ये होती है एनलाइटनमेंट पाना क्यों है, हमें एनलाइटनमेंट की जरूरत क्या है। एक्चुअली हम अगर अभी देखें खुद को तो हम बहुत बहुत सारी चीज़ों के स्लेव हैं। हमें इंडिपेंडेंट हुए बहुत बहुत वर्ष हो चुके हैं, पर अगर हम खुद को देखें तो हम गुस्से के स्लेव हैं, हम हमारी गर्लफ्रेंड्स या बॉयफ्रेंड्स के स्लेव हैं, हम हमारे पेरेंट्स के स्लेव हैं, हम बहुत सारी चीजों के स्लेव हैं और हम उनसे बचने के लिए कुछ नहीं कर सकते। अगर मून भी इधर से उधर हिलता है तो हमारे अंदर अलग अलग रिएक्शंस होना स्टार्ट हो जाते हैं और हम अलग तरह से बिहेव करने लग जाते हैं। तो हम इतनी सारी चीजें कंट्रोल कर रहे हैं, पर ये सही नहीं है, क्योंकि ये जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं आपको कंट्रोल कर रही है, या फिर ये छोटे मोटे बॉन्ड्स आपको कंट्रोल कर रहे हैं। द थिंग इज, अगर आप इन सबको कंट्रोल कर पाए तो क्या, अगर आप सब कुछ जान पाए जो आप जान सकते हैं, अगर आप इस यूनिवर्स का हर एक चीज, हर एक नॉलेज, हर एक व्यक्ति को उसकी आंखों से देख पाए, तो ये एक एक्सपीरियंस है जो आप ले सकते हैं। ये एनलाइटमेंट कहलाता है और इसके वेज मैंने आपको प्रोमिनेंट बताए, और उन पे अगर आप चलेंगे तो वन डे यू विल श्योर गेट इट। तो फर्स्ट क्वेश्चन, अनलिमिटेड क्यों बने, ठीक है। तो अनलिमिटेड बनने के लिए आपको कोई फोर्स तो कर नहीं सकता कि आप अपनी लिमिट्स तोड़ दीजिए और अनलिमिटेड बन जाइए। ये आपके खुद के ऊपर है कि क्या आप अनलिमिटेड बनना चाहते हैं। अनलिमिटेड बनने का मतलब क्या होता है, आपकी जो लिमिटेशंस हैं, अगर आप अभी देखें तो आप अगर किसी से प्यार करते हैं तो आप किसी किसी भी एक व्यक्ति से प्यार कर सकते हैं। हो सकता है कुछ लोग, जैसे कुछ लड़के एक बार में 2-3 लड़कियों से प्यार कर बैठे, बट ऑन एन एवरेज देखे तो एक व्यक्ति जो है वो एक बार में एक इंसान से प्यार कर सकता है। सोच के देखिए, अगर आप इस धरती के या इस यूनिवर्स के हर एक एटम, हर एक कण, हर एक एनर्जी के पार्टिकल से प्यार कर पाए, तो मानते हैं कि हम जब प्यार में होते हैं तो हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगने लगता है। हमें लगता है कि ये दुनिया बहुत सुनहरी है, सब कुछ गा रहा है, हवाएं बहुत सुरीली चल रही हैं। ये सब फील होने के बाद अगर आप सोचते हैं कि एक एक व्यक्ति से प्यार करने पे आपको ऐसा लग रहा है, तो जब आप हर किसी व्यक्ति से, हर किसी चीज से प्यार करने लगेंगे, आप हर किसी चीज को ऐसे छुएंगे जैसे वो आपके प्रेमी का हाथ हो, तो ये फीलिंग जो है, आपको ये हैप्पीनेस, ये ब्लिस चाहिए, तो आप अनलिमिटेड बनने का ट्राई कर सकते हैं। अगर आप अपने लिमिटेशंस में खुश हैं, आप अपनी 9 to 5 वाली जॉब या फिर आपके बिजनेस या फिर आपके पेरेंट्स की डांट वगैरह वगैरह से खुश हैं, तो आपको अनलिमिटेड बनने का कोई जरूरत नहीं। थैंक यू। सेकंड, तो बेसिक बात यह है, अगर हम देखें जो नॉर्मल स्पिरिचुअलिटी में मट्स या फिर पाथ्स हैं, वो अगर शून्य और संपूर्णता को डिफाइन करेंगे तो वो ऐसे डिफाइन करते हैं, शून्य मतलब होता है जो आपकी अभी एग्जिस्टेंस है, जो आप सोचते हैं कि ये मैं हूँ, कि मेरा नाम फॉर इंस्टेंस राजकुमार। अब राजकुमार के माँ बाप हैं, सुशीला माँ है उसकी,
रमेश पापा हैं उसके। तो ये सब जो आप अपने बारे में सोचते हैं, ये सब जो लिमिटेशंस हैं, इन सबको मिटा देना और अपनी आइडेंटिटी को मिटा देना, ये सब को हम शून्य कहते हैं। खुद मिट जाना ताकि जो सत्य है वो सामने आ सके। एक तरफ होता है संपूर्णता, जैसे आप कुछ खोज रहे हैं, आपके अंदर आपको हमेशा कुछ खालीपन सा लगता रहता है। उस संपूर्णता को खोजने के लिए आप किसी लड़की से शादी करेंगे या फिर बच्चे करेंगे या फिर जॉब लाएंगे, नई कार खरीदेंगे, नया प्लेन खरीदेंगे, जो कुछ भी आप करेंगे वो सब वो एक खालीपन जो आपके अंदर है उसको भरने के लिए होता है, राइट। तो वो खालीपन को भरने का जो प्रोसेस है उसे ही संपूर्णता कहते हैं। और वो संपूर्णता में बताते हैं कि आप वो खालीपन कैसे भर सकते हैं। वो आउटर वर्ल्ड्स की ऑब्जेक्ट से वो खालीपन नहीं भरेगा। अगर आपको उस वॉइड को भरना है तो उसके लिए आपको इनर जर्नी पे जाना होगा और समझना होगा कि आप संपूर्ण कैसे बन सकते हैं। या तो एक पर्सन थॉटलेस हो सकता है, ओके। थॉट्स जो हैं वही मेजरली हमारे सारे दुखों की, सारे सफरिंग की जड़ होती है। कि अगर कोई घटना हमारे साथ में घट चुकी है, पर अगर हम उससे अफेक्ट नहीं हो रहे हैं, हम उसके लिए थॉट्स नहीं ला रहे हैं, तो वो घटना हमें उतनी अफेक्ट नहीं करेगी जितना करना चाहिए उसे। तो बेसिकली थॉट्स ही हमारी सारी सफरिंग पे जड़ होती है। अगर आप अपनी सारी सफरिंग को ऑन अ बेस लेवल जाके ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता लगेगा वो सब आपके थॉट्स ही हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो एक आदमी अगर थॉटलेस हो जाता है बिना कॉमा स्टेट के, तो हाँ वो हो सकता है। पहली बात तो हो सकता है कि आप थॉटलेस हो जाएं, और थॉटलेस आप दो तरह से हो सकते हैं। या तो आप कुछ क्षण के लिए थॉटलेस हो, जैसा आप डीप स्लीप में होते हैं कुछ क्षण के लिए, फिर वापस आप अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस आ जाए थॉट्स के साथ। दूसरा तरीका होता है कि आप हमेशा ही थॉटलेस हैं ताकि आपको कभी कोई दिक्कत ही ना हो। फिर अगर आप हमेशा के लिए थॉटलेस रहते हैं तो आपकी बॉडी से एक तरह से यूनिवर्स खुद काम करता है, आपको काम करने की जरूरत नहीं। तो थॉटलेस रहना बहुत अच्छा एक तरह से एक्सपीरियंस है, आप एक्सपीरियंस कीजिए जरूर। सो एनलाइटेंड पर्सन जो है, अगर कोई व्यक्ति एनलाइटेंड है तो इसका मतलब क्या होता है? एनलाइटनमेंट का मतलब ये होता है कि अगर आप एनलाइटेंड हैं तो बेसिकली आपको इस यूनिवर्स के हर एक पार्टिकल से आपका एक नाता है। आप उस पार्टिकल और खुद में वननेस पाते हैं। आप और आपके सामने रखी चेयर अलग नहीं, आप और आपके सामने रखी हुई कोई किताब अलग नहीं। तो जब ये सब अपन को महसूस होता है, अगर आप किसी और व्यक्ति की आंखों से इस दुनिया को देख सकते हैं, मान लीजिए आपका एक दोस्त है राकेश, राकेश की आंखों से भी आप वर्ल्ड को ऑब्जर्व कर सकते हैं, कितनी खूबसूरत बात है। अब अगर कोई व्यक्ति के हर एक पार्टिकल से एक रिश्ता बन चुका है, तो उसमें वननेस फील करता है, तो ऑब्वियसली इस पूरे यूनिवर्स की नॉलेज उसके पास आ जाती है। तो वो मोस्टली सब चीजें आपको बता सकता है अगर वो चाहे। तो एनलाइटेंड पीपल को सब कुछ पता होता है, तो ये सही है। ओके कि जो लोनलीनेस और जो एम्प्टीनेस ऑफ लाइफ है, आपको आपके अंदर जो वॉइड बना हुआ है वो इसीलिए है क्योंकि आप जान नहीं पा रहे इस लाइफ का वजह, या ये लाइफ क्यों है, ये लाइफ कैसे चलती है। हमारे स्कूल्स में ये तो बता देते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या थी, को रामू ने 4 आम उठाए तो 5 गवा दिए, ऐसा कुछ जो भी पढ़ाते हैं वो हमको। पर हमको ये नहीं बताते कि भाई ये दुनिया जो है ये कैसे काम करती है। अगर हमें शांत मन चाहिए तो कैसे करें, अगर भगवान को जानना है तो कैसे करें, भगवान होते भी हैं या नहीं होते कैसे जाने। इन सवालों का जवाब हमें स्कूल में नहीं मिलता जो कि मिलना चाहिए। ठीक है, तो कैन स्पिरिचुअलिटी फिल देयर लोननेस? यस इट कैन। ओके, एंड हाउ यू हैव टू वॉक द पाथ्स, आपको राह पे चलना होगा। जो मेथड्स अलग अलग तरह के दिए गए हैं बुक्स में, और गुरुज जो बताते हैं, सारे गुरुज नहीं बताते, कुछ गुरुज फेक होते हैं, मोस्ट ऑफ गुरुज फेक होते हैं। तो उन पाथ्स पे आप चल के अपनी लोनलीनेस और एम्प्टीनेस को हटा सकते हैं, क्योंकि ये बेसिकली जब तक आप खुद को नहीं जानेंगे तब तक आपकी लोनलीनेस और एम्प्टीनेस बनी रहेगी। तो वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू और इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। अगर आप मेन टीचिंग्स को देखें तो सब रिलीजन्स में या सब स्पिरिचुअलिटी के पार्ट्स में मेन टीचिंग बस इतनी सी है, या तो आप खुद को जान लीजिए या आप भगवान को जान लीजिए,
जो भी गॉड है उसके पास चले जाइए या फिर खुद को जान लीजिए, बस यही मेन टीचिंग है और कुछ भी डिफरेंस नहीं है लिटरली। अगर आप कुरान या बाइबल या गीता या उपनिषद सबकी जो मेन टीचिंग्स हैं उनको कंपेयर करेंगे तो आपको यही मतलब पता लगेगा कि या तो आप खुद को जान लीजिए या फिर आप भगवान को जान लीजिए। देखिए, हम जब स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो हर चीज आपको दो चीजों में मिलेगी। अगर आप क्वेश्चन करें भगवान होते हैं तो आपको कोई जवाब आएगा होते हैं, नहीं भी होता है। अगर आप पूछें दुनिया एग्जिस्ट करती है, जवाब आएगा करती है, नहीं भी करती है। अगर आप पूछें अपन एनलाइटनमेंट का मतलब शून्य होता है या सब कुछ बनना होता है, तो उसका जवाब आएगा शून्य भी होता है, सब कुछ बनना होता है। तो इसको अगर आप सरल भाषा में समझ, आप भारत है, ठीक है, आप जानते हैं कि आपके बगल वाले घर में क्या हो रहा है, आप जानते हैं कि सचिन तेंदुलकर रिटायर हो गया नहीं हुआ, आप जानते हैं कि शाहरुख खान कौन सी मूवी अगली कर रहा है, आप जानते हैं कि रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी हुई, ठीक है, पर आप ये नहीं जानते कि भरत शर्मा है कौन। आपसे मैं पूछूंगा तो आप बताएंगे मेरा नाम भरत है, मेरी माँ ये करती है, मेरे पिताजी ये करते हैं, हमारा यहाँ पे घर है, मैं यहाँ स्कूलिंग किया, मैं ये जानता हूँ, ये नहीं जानता। पर आप हैं क्या, आपकी एग्जिस्टेंस क्यों है, आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, आप है कौन, इस यूनिवर्स का ट्रुथ क्या है, मतलब जो हम देखते हैं वो सच है या नहीं है। ये सब लाइफ की जो क्वेश्चन है जिसके बारे में आपको पॉन्डर करना चाहिए, उसके बारे में आप पॉन्डर नहीं करते हैं, तो इसीलिए आप को स्पिरिचुअलिटी चूज करनी चाहिए। स्पिरिचुअलिटी में ये सब चीजों का आंसर आता है। और बेसिकली असली में बात करें तो स्पिरिचुअलिटी को एक अलग नाम देना भी गलत है, मैं इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हूँ। लाइफ टू नो लाइफ इज स्पिरिचुअलिटी, ठीक है, तो आप लाइफ का ही एक पार्ट समझिए, इसे अलग ना समझिए कि स्पिरिचुअलिटी कोई अलग चीज है जिससे हमें अपनाने के लिए दूसरों से अलग हटना पड़ेगा। नहीं, मैं भी कॉलेज जाता हूँ, मैं सबके साथ रहता हूँ, मैं सब चीज करता हूँ जो एक आम आदमी करना चाहिए। इन अकॉर्डिंग टू दैट आप आराम से अपनी लाइफ जी सकते हैं स्पिरिचुअल होके भी। और स्पिरिचुअल होना कोई अलग चीज नहीं है, आपकी लाइफ को कैसे जिया जाए ये बस जानना चाहते हैं आप, इसलिए आप स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, ठीक है। तो आप जानना चाहते हैं नेगेटिविटी को कैसे अवॉइड करें, ठीक है। तो नेगेटिविटी अवॉइड करने के लिए आपको खुद को पॉजिटिव होना पड़ेगा। अगर आप खुद नेगेटिव हैं तो नेगेटिविटी आप अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो जो जैसे आप हैं वैसी चीज आप अट्रैक्ट करेंगे। आपकी जो एनर्जी है, आपकी जिस फ्रिक्वेंसी पे आपकी एनर्जी वाइब्रेट करती है, आपकी एटम्स वाइब्रेट करते हैं, पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं, उसी एनर्जी का उसी फ्रीक्वेंसी की चीजें आपको अट्रैक्ट करेंगे। मान लीजिए आप एक नेगेटिव पर्सनालिटी है, ठीक है, आप सारे दिन भर सोचते ही रहते हैं कि ऐसा हो गया तो क्या होगा, ऐसा हो गया तो क्या होगा, ऐसा हो गया तो क्या होगा, तो वैसा ही आपके साथ होगा क्योंकि आप नेगेटिव एनर्जी से अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप साइंटिफिक वे में देखें तो हमारे जो एटम्स हैं, उनको भी ब्रेक डाउन करने के बाद एनर्जी ही बचती है। पूरा यूनिवर्स एक एनर्जी का बल्क है बस। तो बहुत मैटर करता है कि आप अपने आसपास की सराउंडिंग की एनर्जीज कैसे रखें, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको खुद को पॉजिटिव होना पड़ेगा। खुद पॉजिटिव कैसे हो, पॉजिटिव चीजें करें, पॉजिटिव चीजें सोचें, अपने माइंड को कंट्रोल करें, ये सब बातें बहुत जरूरी है। तो मैंने अभी आपको कहा, अगर आप खुद को बॉडी और माइंड से आइडेंटिफाई नहीं करते तो आपको प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप खुद को देखिए, जो भी आप हैं, आप खुद को देखिए, क्या आप खुश हैं, क्या आप गुस्सा नहीं करते हैं, क्या आपको कोई तकलीफ नहीं है, क्या आप किसी खोज नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो आप मत कीजिए। आप आइडेंटिफायर नहीं है तो आपके लिए कुछ करना जरूरी नहीं है, आपके लिए मुक्ति जरूरी नहीं है। अगर आप बॉडी और माइंड से अटैच्ड हैं, उनसे आइडेंटिफाई करते हैं, जो कि आपको नहीं करना चाहिए, तो आपको काम करने होंगे और मुक्ति तक जाना होगा। ओके, इसी का वो है हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग ना। ओवर थिंकिंग जब स्टॉप हो जाएगी, आप अपने माइंड को कंट्रोल करना स्टार्ट हो जाएंगे। क्यों ओवर थिंकिंग होती क्यों है? क्योंकि आपके पास अपने माइंड का कंट्रोल नहीं है। आपका माइंड कुछ भी अनाप शनाप सोचे जा रहा है कि प्रिया कैसी होगी, मेरा फ्रिज काम कर रहा है नहीं कर रहा, मेरे जूते गीले हैं, बारिश हो गई, अनाप शनाप कुछ भी सोच रहा है, कुछ प्रोडक्टिव नहीं है इसमें से। ओवर थिंकिंग इसलिए होती है कि आपका माइंड अपने कंट्रोल में नहीं है। अगर आपका माइंड अपने कंट्रोल में आ जाएगा तो ओवर थिंकिंग नहीं। अपने आपको आगे जब आप बोलते हैं धर्म, धर्म मतलब रिलीजन नहीं होता। धर्म का आप अर्थ निकालेंगे, धर्म मतलब होता है द राइटियस वे, द थिंग दैट यू शुड डू, क्या करना सही है, ठीक है। तो सही जो है वो किसी एक धर्म में सीमित नहीं हो सकता, ठीक है। धर्म मतलब मैं आपका रिलीजन कह रहा हूँ, धर्म की परिभाषा समझिए, ठीक है। पूरी भगवत गीता में, पूरे उपनिषद में कहीं भी हिंदू मुस्लिम किसी भी धर्म का नाम नहीं दिया, ठीक है। वो बस कहते हैं धर्म का पालन कीजिए। धर्म मतलब क्या?
जो करना सही, जो जिंदगी जीने का तरीका सही है वो कीजिए, वो धर्म बताते हैं धर्म क्या होता है ना। देयर आर टोटली डिफरेंट। ओके, द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग माइंड, अगर आप माइंड को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको माइंड को कंसंट्रेट करने का प्रैक्टिस करनी होगी किसी एक जगह पर, ठीक है। पर अगर आप थॉटलेस होना चाहते हैं तो आपको थॉट्स को रिमूव करना होगा, पूरे हद से रिमूव कर देना होगा, आपको बिना थॉट रहना सीखना होगा। और उसके लिए आपको मेडिटेशन से एक स्टेप ऊपर उठ के अपने सारे थॉट्स को ऑब्जर्व करना होगा, सिर्फ ऑब्जर्व। जब आप ऑब्जर्वर रहना स्टार्ट कर देंगे उसके बाद से आप थॉटलेसनेस के स्टेप पर आ सकते हैं। ओके, तो ये बहुत डिफरेंट चीजें हैं, एक तरह से सही है, पर मुझे नहीं ध्यान और धारणा को अगर हम साथ में मिलाते हैं तो समझाना होता है। ये क्या है, ये योग सूत्र है, योग ऋषि पतंजलि के, उन्होंने अष्टांग योग निकाला था, उसके पार्ट्स हैं, लास्ट के जो पार्ट्स, धारणा, ध्यान और समाधि, ठीक है। तो इनको आप अगर डिटेल में सीखना चाहते हैं तो पतंजलि जी की किताब पढ़ सकते हैं, या फिर और आपको डिटेल में जानना है तो राजयोग पढ़ सकते हैं स्वामी विवेकानंद जी, उसमें भी काफी डिटेल में लिखा हुआ है ये, ठीक है। और अभी मैं आपको ये कहूंगा कि ये तीनों चीजें मतलब मिलिट्री मतलब एक तरह से समाधि की ओर लेके जाती है। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट तो ध्यान, ध्यान मतलब धारणा और ध्यान को मिला दिया जाए तो बाहर की जगह से अपना ध्यान हटाकर अंदर ध्यान लगाए।